दीदी, वो तो दीदी करके टानता है सुर, डायरेक्ट बोले दीदी। बहुत ही अच्छा तो आदमी है ही नहीं। क्या लगता है महिलाओं का भाषा बहुत खराब है, वो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। वो जो बोलते हैं दीदी दीदी, वो कैसे बोलते हैं? उसका मम्मी को ऐसे बोलते हैं। वो आज प्रधानमंत्री होके, भारत का प्रधानमंत्री होके, वो किस तरह से दीदी को बोलते हैं दीदी दीदी। ये क्या उनका भाषा है? ये उनका भाषा है, इतना गंदा उनका भाषा है। ऐसा बोलते हैं क्या कोई औरतों को? वो अपने घर की माँ बहनों को ऐसे ही बुलाते हैं क्या? हाँ, इज्जत देना पहले सीखिए। पहले बंगाल की औरतों को इज्जत दीजिए, बंगाल की संस्कृति को समझिए, बंगाल की भाषा को समझिए। ऐसे टीका लगाता है भगवा टीका, और टीका लगा के बोलता है दीदी तो बेगम है। अरे उसको तो सारी बंगाल की जनता, उसको बंगाल की जनता, बंगाल की लड़कियों को जूता खोल के मारना चाहिए, क्योंकि वो एक बार टाइगर से लड़ने के लिए वो 26-25 सारे जगह के स्टेट के नेता को यहाँ पे लाना पड़ रहा है। तो तमाम पहले उनको बोलिए कि बंगाल छोड़े और दिल्ली में जाए। वहाँ जो किसान बैठा हुआ है इतना दिन से, उनको वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है किसान। क्या वो किसान हमारे देश के भाई नहीं है? मोदी जी क्या देंगे? रसगुल्ला देंगे? कुछ नहीं, उनका यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। टाइम टाइम फिश। हम तो हिंदू हैं। आप मेरा माथे पे सिंदूर देख रहे हैं ना, तो आपको समझ में आ रहा है हम हिंदू हैं। योगी एक नंबर का मक्कार है। बंगाल में आता है और आके बोला है कि बंगाल की नेता, बंगाल की लड़कियां सेफ नहीं है। क्या यूपी की लड़कियां सेफ है? बांग्लादेशी है। और वो क्या है? मोदी जी क्या है? अमित शाह क्या है? वो आके यहाँ पे बताएं कि वो क्या है। बनाइएगा खुद का बंगला सोना का बनाइएगा। देश को तो पूरा आप बेच रहे हैं, आप क्या सोना का बंगला बनाइएगा? के साथ यहाँ पे रहते हैं। मोदी यहाँ पे आके झगड़ा लगा रहा है हिंदू मुस्लिम में, हिंदू को अलग कर रहा है, मुस्लिम को अलग कर रहा है, जबरदस्ती वोट लेने का कोशिश कर रहे हैं। वोट तो ऐसा होता नहीं है जबरदस्ती। आखिर उनका गुंडागर्दी यहाँ तक उतर आया है, बटन टिप रहा है, वो बीजेपी पे वोट जा रहा है। तो हम बोले अगर ईवीएम गलत खराब हो, ठीक है, तो सब भी जो भी वोट देगा वो सारा बीजेपी पे क्यों जाएगा? ना बहुत गलत जवाब मिलेगा। और उनको जाके बोलिए कि यूपी की लड़कियों को बचाए, बिहार की लड़कियों को बचाए। दीदी से कोई दिक्कत नहीं है, मोदी से दिक्कत है। आप कहाँ से हैं? हम तो यहीं से हैं। तो आप हिंदी तो जानती हैं। हाँ हाँ जी जी जानते हैं। जो बरुईपुर है ना, बरुईपुर के जो बूथ है, यहाँ पे कैसा वोटिंग, क्या माहौल क्या चल रहा है? बहुत अच्छा से वोटिंग हो रहा है, बहुत शांति माहौल है। हाँ, बहुत अच्छा से, एकदम कोई भी तरह का कोई भी कुछ भी नहीं, एकदम बहुत शांत से हो रहा है वोट। क्या कहेंगी कि जो ममता दीदी का कुछ इस बार भी जादू है, या फिर खत्म हो रहा है बीजेपी के आने से? नहीं नहीं, कुछ भी बीजेपी के आने से खत्म नहीं होगा। बीजेपी आएगा नहीं तो खत्म कहाँ से होगा? यहाँ पे ममता दीदी है, ममता दीदी यहाँ पे बहुत काम की है, यहाँ पे बहुत उन्नयन किए हैं, बहुत कुछ उनका यहाँ पर ही स्कीम है जो लागू हुआ है, जो मिल रहा है। बीजेपी सरकार तो सिर्फ बोल रहा है, वो दे कहाँ रहा है? वो तो बोला था 15 लाख रुपया करके अकाउंट में जाएगा, नहीं गया। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगा, नहीं मिला। तो उसको वोट कहाँ से मिलेगा? बंगाल के जनता इतना बुड़बक थोड़ी है जो उनको वोट दे देंगे। किस लिए वोट देंगे? वो तो सिर्फ बोल रहे हैं। हम लोग का यहाँ पे दीदी है और दीदी बहुत काम किए हैं और यहाँ से दीदी ही जीतेंगी। बीजेपी का यहाँ पे कोई भी मतलब 1 इंच जमीन नहीं है जहाँ पे बीजेपी खड़ा हो पाए। तो फिर आप लोग ईवीएम को भी दोष दे रहे हैं, ईवीएम पे क्यों आप लोग? ईवीएम तो गड़बड़ कर रहा है, ईवीएम गड़बड़ कर रहा है। पहले आप एक बात बोलिए कि मान लीजिए दीदी का छाप 3 नंबर पे है, ठीक है, तो जो भी बटन टिप रहा है वो बीजेपी पे वोट जा रहा है। तो हम बोले अगर ईवीएम गलत खराब हो, ठीक है, तो सब भी जो भी वोट देगा वो सारा बीजेपी पे क्यों जाएगा? वो तो इस चरण में भी हुआ ऐसा, इस चरण में भी ऐसा हुआ है ईवीएम को लेकर? हाँ हुआ है, तो यहाँ हुआ है, गांव के एरिया में उधर हुआ है, ईवीएम में प्रॉब्लम हो रहा है। उधर में बीजेपी उधर है, शंकरपुर इलाका, उधर में हुआ है। उधर में बीजेपी का नेता लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, वहाँ पे आके जबरदस्ती वोट लेने का कोशिश कर रहे हैं। वोट तो ऐसा होता नहीं है जबरदस्ती। आखिर उनका गुंडागर्दी यहाँ तक उतर आया है, उनका गुंडागर्दी तो यहाँ नहीं चलेगा। हाँ, वोट अपना है, मेरा है, हम किसको वोट देंगे ये हम जानते हैं। आप तो हमको प्रेशर नहीं कर सकते, वो तो प्रेशर करके वोट ले रहा है। आदमी को पैसा दे रहा है, रात को जाके किसी को 1000 रुपया, किसी को 2000, किसी को 5000 रुपया जा जाके दे के वोट ले रहा है। तो ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आप क्या वोट खरीदने आए हैं बंगाल में? हाँ, यहाँ पे मिचिल हुआ था, अमित शाह आए थे तो
पूरा यूपी का लोग लेके आए थे, बिहार के लोग आए थे मिचिल करने के लिए। वो दिखा रहे हैं बंगाल को कि मेरा समर्थ में इतना लोग है, लेकिन उनका समर्थ में कुछ भी नहीं है। वो सारा लोग यूपी बिहार से ला रहे हैं। आप लोगों ने ईवीएम पे आरोप लगाया, असम में हमने देखा भी एक बीजेपी नेता के यहाँ से पकड़ी गई ईवीएम मशीन, लेकिन फिर ऐसा ही आरोप लग रहा है टीएमसी के ऊपर, टीएमसी के नेता के पास से भी बरामद हो रही है ईवीएम। अभी नहीं, ये सब झूठ बात है। बीजेपी का आदत है, वो झूठा सरकार है और उसको झूठ बोलने का आदत है। यहाँ पे ईवीएम कभी ऐसा नहीं हुआ है बंगाल में, कभी भी नहीं। जो जिसपे भी वोट मारिए तृणमूल में जाता है। जब भी गड़बड़ होता है ये बीजेपी वाले ही करते हैं, कभी तृणमूल वाले ऐसा नहीं करते, कभी भी नहीं। तो आपको डर है कि बीजेपी कुछ ऐसा ईवीएम से कर सकती है? नहीं नहीं, डर क्या रहेगा, डर क्या रहेगा। हमेशा जिस तरह से काम दीदी की है, दीदी का ही जीत है और यहाँ पे दीदी का ही सरकार बनेगा। मोदी का यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है, कोई भी जगह नहीं है मोदी का। मोदी यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। मोदी जी कह रहे हैं कि ममता दीदी जो है भड़का रही हैं और मुसलमानों को एक कर रही हैं, ये कह रही हैं मुसलमानों सब एक हो जाओ। देखिए, हम लोग का यहाँ हिंदू मुस्लिम बोल के कुछ भी नहीं है। हम लोग का यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हम लोग सभी भाईचारे के साथ यहाँ पे रहते हैं। मोदी यहाँ पे आके झगड़ा लगा रहा है हिंदू मुस्लिम में, हिंदू को अलग कर रहा है, मुस्लिम को अलग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा राजनीतिक नहीं चलेगा। वो धर्म के नाम पे राजनीति जो खेल रहा है वो बंगाल में नहीं चलेगा, ठीक है। वो धर्म के नाम पे खेल रहा है, झूठा बात। अभी वो बोल रहा है ये देंगे वो देंगे ये देंगे। आप इतना दिन कहाँ थे? आज वोट आया तो आप आ गए बंगाल में बोलने के लिए। आज बोल रहे हैं सोना का बंगला बनाएंगे। आप सोना को, बंगाल को सोना नहीं बनाइएगा, खुद का बंगला सोना का बनाइएगा। देश को तो पूरा आप बेच रहे हैं, आप क्या सोना का बंगला बनाइएगा? दीदी चंडी पाठ कर रही हैं, उस पर बोला जा रहा है ये बीजेपी का इफेक्ट है। सुनिए, चंडी पाठ क्यों नहीं करेंगी? दीदी हिंदू है, मेरा धर्म हिंदू है। हम अगर चंडी पाठ करेंगे तो इसमें कौन हमको रोक सकता है? कौन रोक सकता है? आप एक नेता हैं, आप सबका वोट लेते हैं, हिंदू का भी वोट लेते हैं, मुस्लिम का भी वोट लेते हैं। तो आपको तो सबको देखना चाहिए, हिंदू को भी देखना चाहिए, मुस्लिम को भी देखना चाहिए, सब संप्रदाय को देखना चाहिए ना। तो फिर आप कैसे विचार करते हैं कि मुस्लिम वाले पाकिस्तानी हैं और जो यहाँ के हिंदू हैं बोलते हैं बांग्लादेशी हैं? और वो क्या हैं? मोदी जी क्या हैं? अमित शाह क्या है? वो आके यहाँ पे बताएं कि वो क्या है। वो जो यहाँ पे संप्रदाय के नाम पे ऐसे कर रहे हैं कि ये हिंदू, ये मिनी पाकिस्तान बन रहा है, ये सब सारा झूठ बात है, सारा झूठ। और उनका ये सब कोई भी चारा यहाँ पे नहीं चलने वाला है। वो पहले बोलिए यूपी में जाके यूपी को सोना का यूपी बनाए और बिहार को सोना का बिहार बनाए, तब बंगाल में आए बनाने के लिए सोना का बंगाल। ठीक है, बंगाल ऑलरेडी सोना का ही है। योगी जी तो कह रहे हैं कि वहाँ पर 4 साल में काफी काम हुआ है, तो योगी जी तो बना ही रहे। योगी एक नंबर का मक्कार है। बंगाल में आता है और आके बोला है कि बंगाल की नेता, बंगाल की लड़कियां सेफ नहीं है। क्या यूपी की लड़कियां सेफ है? हाँ, बंगाल में रात को 2 बजे या 3 बजे यहाँ की लड़कियां ऐसे आम सड़कों पे घूमती है। यहाँ पे किसी तरह का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और आज भी बता रहे हैं आपको, यूपी में जब भी लड़कियां बड़ी हो जाती है, स्कूल जाती है ना, तो उनके घर में उनके बाप भाई चाचा उसको स्कूल तक ड्रॉप करने जाते हैं। किस लिए? क्योंकि वहाँ की लड़कियों सेफ नहीं है। वहाँ की लड़कियों को दिन दहाड़े छेड़ा जाता है, दिन दहाड़े रेप किया जाता है। यहाँ बंगाल में ऐसा नहीं होता है। बंगाल, हम जब मोदी जी बोल रहे हैं कि दीदी हिंदू को नहीं देखती, हम खुद हिंदू हैं, हम खुद हिंदू हैं। हम तो यहाँ पे सेफ से हैं, हम तो हिंदू हैं। आप मेरा माथे पे सिंदूर देख रहे हैं ना, तो आपको समझ में आ रहा है हम हिंदू हैं। मोदी जी चाहते क्या है? रैलियों पे रैलियां कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि ये तो सब जो है टीएमसी भड़क चुकी है एकदम, अब तो खत्म होने वाला सब। कुछ नहीं, कुछ नहीं। टीएमसी क्यों भड़केगी? ये टीएमसी का ही देश है, ये बंगाल ही टीएमसी का है और यहाँ पे टीएमसी ही जीतेगी। हम लोग 2 तारीख को जवाब देंगे मोदी जी को कि बंगाल में दीदी थी और दीदी ही रहेंगी। आपका यहाँ पे कोई जगह नहीं है। मोदी जी भी 2 तारीख को ही कह रहे हैं जवाब देंगे। मोदी जी क्या देंगे? रसगुल्ला देंगे? कुछ नहीं, उनका यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। टाइम टाइम फिश, यहाँ पे जो भी होगा आपसे बात करते हैं। आप भी खड़ी है, काफी देर से सुन रही हैं, क्या कहेंगे? क्या यहाँ पे क्या माहौल है? ममता दीदी ने कुछ किया है? অনেক কিছু করেছে, অনেক কিছু করেছে। क्या कह रही हैं? बंगला में बोल रही है कि दीदी यहाँ के लिए बहुत काम किए हैं। অনেক কিছু क्या क्या किया है दीदी ने? কি হলো? কন্যাশ্রী করেছেন, সাইকেল দিয়েছেন, অনেকের কাজ দিয়েছেন, রাস্তাঘাট করেছেন, আরও অনেক কিছু আমার দিয়েছেন। করে অনেকের অনেক চাষিবাসীর জন্য অনেক কিছু খাদ্য এনে দিয়েছেন। আমার পশ্চিমবঙ্গের আমার হেড মমতা মাতা কি জয়। অনেক রাজ্য আছে, কতগুলো রাজ্য নিয়ে একটা আমাদের দিল্লি হয়। বিয়ের টাকা দিয়ে দিয়েছে।
ওনার যত যোজনা যতগুলো নরেন্দ্র মোদী ছিল সেইগুলো মমতার অনুপ্রেরণায় উনি সবগুলোই প্রায় দিয়েছেন। क्या कह रहे हैं ये लोग? समझ में नहीं रहा आप भी। ये बोल रही हैं कि दीदी यहाँ का रास्ता को अच्छा बनाए, यहाँ पे स्वास्थ्य साथी दी है, यहाँ पर ही जुबोश्री दी है, यहाँ पे कन्याश्री दी है, यहाँ पर ही आपका गोती धारा दी है, यहाँ पे सोबुज साथी दी, मतलब इतना दी है कि हम आपको कितना बताएं। और मोदी का तो एक भी ऐसा चीज नहीं है जो हम आपको बता पाए कि वो कुछ दिया है। वो सिर्फ जनता से झूठा वादा किए हैं। किसान धन योजना और तो तमाम पहले उनको बोलिए कि बंगाल छोड़े और दिल्ली में जाए, वहाँ जो किसान बैठा हुआ है इतना दिन से उनको वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है किसान। क्या वो किसान हमारे देश के भाई नहीं है? क्या वो किसान हम लोग के कोई नहीं है? हाँ, आप अगर अपना कुर्सी से ऐसे झांकिएगा तो किसान को देख पाइएगा, वहाँ के किसान को आप नहीं देख रहे हैं और आप बोल रहे हैं किसान का डेवलपमेंट कीजिएगा। आप कुछ भी नहीं कीजिए, वो झूठा है और झूठा बात ही करता है। सबसे पहले आज देखा जा रहा है एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो स्टेज पे खड़ा होके दिन रात झूठ बात बोलता है, हमेशा झूठा बात। और वो सोनार का बंगला बनाएगा, हम सोनार बंगला बनाएंगे। सोनार बंगला आप कभी नहीं बनाइएगा, आप खुद का बंगला सोना का बनाइए, खुद 20 लाख का सूट पैंट पहनिए और विदेश यात्रा कीजिए, ठीक है। और बंगाल का सपना भूल जाइए, बंगाल आपको नहीं मिलने वाला। बंगाल दीदी का है और बंगाल दीदी को ही मिलेगा। और जो स्लोगन सारा ये बंगाल की सारी लड़कियां आज रास्ता पे उतर आई है सिर्फ एक चीज के लिए कि बांग्ला निजेर मेके ही चाहिए। किस लिए बोला गया ये बात? क्योंकि यहाँ पे ममता बनर्जी इतना काम किए, एक घर घर में ये लॉकडाउन में राशन मिला है, फ्री में राशन मिला है। कौन मुख्यमंत्री थी आप बताइए, कौन स्टेट का मुख्यमंत्री थी जो लॉकडाउन में रास्ता पे उतर के और जनता का मदद की है? थी कोई स्टेट की? आज जान गया है मोदी जी, जान गए हैं अमित शाह कि ये रॉयल बंगाल टाइगर से लड़ने के लिए वो 26-25 सारे जगह के स्टेट के नेता को यहाँ पे लाना पड़ रहा है, सारे स्टेट के नेता को यहाँ पे लेके आ रहे हैं। फिर भी मैं उनका एड़ी चोटी का जोड़ भी लगा लेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, यहाँ से तो दीदी ही जीतेगी। तो अधिकारी कह रहे हैं कि हम तो उसी दिन ममता दीदी बौखला गई थी जिस दिन। आज शुभेंदु बहुत बड़ा बात कर रहा है। शुभेंदु बना किसके लिए? शुभेंदु बना किसके लिए? शुभेंदु को कौन पहचानता था? आज वो टीएमसी में था तो वो शारदा का चोर था, शारदा में पैसा चोरी करता था, ये बात मोदी बोले थे। आज वो बीजेपी में गया तो क्या वो साधु बन गया? गेरुआ पहन के क्या बन गया? साधु बन गया। आज उसका चोरी वो कहाँ पे वॉश कर दिए, कौन सा वॉशिंग मशीन में धुला दिए? आज वो दीदी को इतना सम्मान देता था, आज वो ऐसे टीका लगाता है, भगवा टीका, और टीका लगा के बोलता है दीदी तो बेगम है। अरे उसको तो सारी बंगाल की जनता, उसको बंगाल की जनता, बंगाल की लड़कियों को जूता खोल के मारना चाहिए क्योंकि वो एक औरत का इज्जत नहीं करता है। बंगाल में रहने के लिए सबसे पहले औरत का इज्जत करना उनको सीखना पड़ेगा। आज एक ब्राह्मण घर की लड़की को बेगम बताता है, उसको शर्म नहीं है। ठीक है, आपको जो पार्टी पसंद है कीजिए, ऑलवेज कीजिए, इसका मतलब नहीं किसी का अपमान कीजिए, वो भी कोई औरत का। ठीक है, अगर बंगाल में रहना है तो पहले औरतों को सम्मान देना होगा। शुभेंदु क्या बोलेगा? शुभेंदु आज गुंडा का दल में जाके गुंडा बन गया, ऐसे बोलता है दीदी दीदी, उसका आवाज भी गुंडा जैसा हो गया, उससे ही मालूम चलता है कि वो एक नंबर का गुंडा है। एक सोशल मीडिया भी वायरल हो रहा है कि वो दीदी दीदी ये किस तरीके की भाषा है, मोदी जी बोलते हैं। मोदी जी को भी शर्म आना चाहिए कि वो एक स्टेट का प्रधानमंत्री होके, वो आज प्रधानमंत्री होके, भारत का प्रधानमंत्री होके वो किस तरह से दीदी को बोलते हैं दीदी दीदी। ये क्या उनका भाषा है? ये उनका भाषा है, इतना गंदा उनका भाषा है। ऐसा बोलते हैं क्या कोई औरतों को? वो अपने घर की माँ बहनों को ऐसे ही बुलाते हैं क्या? हाँ, इज्जत देना पहले सीखिए, पहले बंगाल की औरतों को इज्जत दीजिए, बंगाल की संस्कृति को समझिए, बंगाल की भाषा को समझिए, उसके बाद बंगाल पे राज कीजिएगा। बंगाल अभी आपसे बहुत दूर है। आप पहले बंगला तो सीख जाइए, सोनार बंगला अच्छा से बोलना सीख जाइए, तब जाके आप यहाँ पे आइएगा। वो बहुत आप भी कुछ कहना चाहती हैं? हम तो यही बोलना चाहते हैं, कलकत्ता में दीदी है, दीदी ही रहेगी। मोदी का यहाँ कुछ नहीं चलने वाला है। वो बेकार का इतना ये कर रहा है, दौड़ कर रहा है। उसको बोलिए मोदी को बैठ जाने के लिए, वो दीदी को बोलता ना बैठने के लिए, हम बोले उसको बोले मोदी को बैठने के लिए। उसको एक भी सीट नहीं मिलेगा मोदी को। वो क्या आशा देखा है कि उसको इतना सीट मिलेगा? दीदी को चुनौती देने के लिए आज भी भाषण दे रहे थे कि दीदी क्या कहाँ है, क्या कर रही हैं। कुछ चुनौती
कुछ नहीं दे पाएंगे वो, कुछ नहीं उसको। वो देखिएगा लास्ट में एक लड्डू लेके गया, कुछ नहीं सका यहाँ से लेने कोलकाता से। बंगाल का कुछ नहीं कर पाएगा। बोलते हैं ना, उसका भाषा बहुत खराब है, वो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। वो जो बोलते हैं दीदी दीदी, वो कैसे बोलते हैं? उसका मम्मी को ऐसे बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। नहीं, ये मतलब दीदी दीदी मतलब ये किस तरीके, क्यों ऐसा क्यों बोलते हो? आवाज खराब है उसका, इसलिए वो डर गया, इसलिए बोल रहा है दीदी। इसका बोलने का तरीका ही खराब है। आदमी बोलता है हाँ दीदी, वो तो दीदी करके टानता है सुर, डायरेक्ट बोले दीदी। बहुत ही अच्छा तो आदमी है ही नहीं। क्या लगता है महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंच रही है? हाँ, इससे महिलाओं को इस पे बहुत ठेस पहुंच रही है। उनको बोलिए बंगाल की महिला से इज्जत से पेश आए, ठीक है। बंगाल में तो उनको 1 इंच की मिट्टी मिलेगी नहीं है। बंगाल की औरतों को इज्जत से वो पेश आए, वरना बहुत गलत जवाब मिलेगा। और उनको जाके बोलिए कि यूपी की लड़कियों को बचाए, बिहार की लड़कियों को बचाए, और बंगाल की लड़कियों को बचाने के लिए ममता दीदी हैं। हमारे लोग के बीच में दीदी, वो दीदी जो प्रधानमंत्री की भाषा है, क्या उससे आपको कुछ लगता है, कुछ दिक्कत? मेरे दीदी से कोई दिक्कत नहीं है, मोदी से दिक्कत है। मोदी का जो भाषा है उससे दिक्कत है। हम लोग के लिए दीदी बहुत कुछ किया है, आगे भी बहुत कुछ करेगा। हम लोग को सभी पता है दीदी जीतेगा, हम लोग को बहुत आशा है। और हम लोग ये भी जानते हैं दीदी आएगा तो बहुत तरक्की करेंगी, इतना तरक्की करेंगे ना, वो मोदी कुछ नहीं कर सकता, इधर कुछ नहीं हो सकता, उसका 1 सीट भी नहीं मिलेगा। আমি একজন স্কুল টিচার। আমি বাংলাতে আমি মানে খুব শান্তিতেই আছি, আমার কোনো প্রবলেম নেই। बोल रही हैं कि हम यहाँ के एक स्कूल टीचर हैं और बंगाल में हम पूरा सेफ हैं और बहुत शांति माहौल है और बहुत शांति से ही रहते हैं। यहाँ पे मोदी का कोई भी जगह नहीं है। तो आपने देखा इन लोगों को, ये जो भीड़ देखिए, ये जिनसे हम लोग बात कर रहे थे, इनका ये कहना है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जो रैलियां कर रहे हैं वो ममता दीदी को चुनौती नहीं दे रहे हैं। वो जो है एक तरीके से अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं। तो उनको जाकर के बोलिए कि वो इस भाषा को लेकर के ठेस ना पहुंचाएं, खासकर महिलाओं को। तो खैर, और खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए फोरम 4। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन आबिदा खान के साथ, बरुईपुर। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।